वंदे मातरम स्टूडेंट्स, आई एम माधव फ्रॉम मैथ्स माधव। चलिए मैथ्स की दुनिया में चलते हैं। स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है यहाँ पर वो आपके रियल नंबर का सबसे आखिरी टॉपिक है, मतलब खत्म यहाँ पर रियल नंबर। लेकिन क्वेश्चंस की कमी नहीं है, क्वेश्चंस बहुत सारे हैं। आप रियल नंबर पर ही पूरा का पूरा साल भी बिता सकते हैं, लेकिन उस पर हम लोग नहीं जाएंगे। इसके बाद मैं एक वीडियो लेकर के आऊँगा जो रियल नंबर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे, उसको हम लोग देखेंगे। लेकिन पहले इसको देखते हैं, बहुत छोटा टॉपिक है, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसको हम लोग समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले, या यूं कहें, इन चीज़ों को जरा हम समझ लें कि कोई भी नंबर, जैसे कोई भी नंबर है, डेसिमल का, तो समझ रहे हो, टॉपिक हमारा है डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर जानते हो सभी लोग, रेशनल नंबर क्या है, लेकिन यहां पर लिखा हुआ है डेसिमल एक्सपेंशन। तो डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है? किसी भी नंबर को डिवाइड कर रहे हो तो कई नंबर तो डिवाइड हो जाते हैं पूरी तरीके से, लेकिन कुछ नंबर डिवाइड नहीं होते हैं। डिवाइड नहीं होते तो हम क्या लगाते हैं? पॉइंट लगाते हैं, दशमलव लगाते हैं, फिर वो डिवाइड होते हैं। कुछ नंबर इतने जिद्दी होते हैं कि दशमलव लगाने के बाद भी डिवाइड नहीं होते हैं, चलते जाते हैं, चलते जाते हैं, चलते जाते हैं। ऐसे ही नंबर को क्या बोलते हैं हम लोग? नॉन टर्मिनेटिंग। ये टर्मिनेट ही नहीं हो रहा है। तो ऐसे ही चीज को जब भी हम कहीं पे दशमलव लगा देते हैं तो हमारा वो डेसिमल नंबर हो जाता है। किसी भी नंबर को अगर हम डिवाइड कर रहे हैं ना, तो 3 कंडीशंस मिल सकती है। 3 कंडीशंस कौन कौन सी? हो सकता है कि आप नंबर को डिवाइड कर रहे हो और नंबर का रिमाइंडर क्या आ जाए? रिमाइंडर 0 आ जाए। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस वो हैं कि जिसको हमने डिवाइड कर दिया। मान लो कि यहाँ पे कोई नंबर है, हमने जो है 4 को 2 से डिवाइड किया, तो 2 2 जा 4 हुआ, ये डिवाइड हो गया पूरी तरीके से। तो ये तो मान लो डेसिमल एक्सपेंशन नहीं आया, अभी ये डेसिमल नंबर में नहीं आया, लेकिन इसको हम कह सकते हैं कि ये टर्मिनेटिंग नंबर है। क्लियर? लेकिन अगर मान लो किसी नंबर को डिवाइड करने में डेसिमल आ रहा है, जैसे मान लो कि हमने कोई भी नंबर है 5 है, इसको तुमने 2 से डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा? 2 2 जा 4, 1 हुआ, यहाँ पॉइंट लगाया, देन 2 5 जा 10, मतलब 2.5 आ गया। क्लियर? ये नंबर क्या हो गया? टर्मिनेट हुआ कि नहीं हुआ? तो ऐसे नंबर्स को हम क्या कहेंगे? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, मतलब कि नंबर टर्मिनेट हो गया है। क्लियर? लेकिन कुछ नंबर ऐसे होते हैं जो डेसिमल लगाने के बाद भी टर्मिनेट नहीं होते हैं। ठीक है? टर्मिनेट नहीं होते हैं। जैसे कोई भी नंबर, जैसे मान लो कि 1/3 है, तो 1/3 ये नंबर है, इसको डिवाइड करना था, तो हमने कहा चलो डिवाइड करके देखते हैं। तो हमने 3 को यहाँ लिखा, 1 को। कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं ना, नीचे वाले इसको बीच में लिख देते हैं। बीच में नहीं, जो भी डिनोमिनेटर में नंबर्स होते हैं वो हमेशा बाहर डिवाइजर बनता है। क्लियर? तो यहाँ पर हमने क्या किया, 3 से यहाँ पे क्या किया, पॉइंट लगा दिया, तो यहाँ पे 10 हो गया। इतना क्लियर? अब जो है हमने क्या किया, 3 3 जा 9, 1 बचा, फिर 0, अगेन 3 3 जा 9, 1 बचा, फिर 0। मतलब आपको देख के लग रहा है ना, ये 3 बार बार क्या होगा? रिपीट होगा। डेसिमल तो लग गया, लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है। तो दूसरा कंडीशन ये आ सकता है। तो ऐसे कंडीशन को हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब कि ये नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग। रिपीटिंग है मतलब नंबर रिपीट कर रहा है, बार बार एक ही नंबर्स आ रहे हैं। कई बार एक नंबर रिपीट करेगा, कई बार तो 2 नंबर से रिपीट कर जाए, कई बार 3 नंबर से रिपीट कर सकता, कई बार 4 नंबर रिपीट कर रहा है। कहने का मतलब ये है। इसी रिपीटिंग को कई जगह पे लिखा होता है रेकरिंग नंबर। ठीक है? तो कहीं रेकरिंग लिखा हो तो कंफ्यूज मत हो जाना कि व्हाट इज रेकरिंग। रेकरिंग का मतलब भी रिपीट करना होता है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलो कोई बात नहीं। अब यहाँ पर एक बच्चे बचे हुए हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, मतलब ये नंबर टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है और ये नंबर रिपीट भी नहीं कर रहा है, एकदम घाघ टाइप का नंबर है ये। ठीक है? ना मैं टर्मिनेट होऊंगा, ना मैं रिपीट होने दूंगा। ठीक है? ना मैं खाऊंगा, ना मैं खाने दूंगा। इस टाइप का नंबर है ये। नंबर जो है ना, इसको अलग कैटेगरी में ही रख लेंगे हम लोग। ये नंबर ऐसे नंबर्स हैं, जैसे मैंने बताया था, जो इरेशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है? इरेशनल नंबर्स √2, √3, √5
ये नंबर्स नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं। मतलब इरेशनल नंबर्स को जब √2 की वैल्यू रखोगे ना, √2 की वैल्यू 1.414 इतनी याद रखते हो, इसके आगे भी बहुत सारे नंबर्स हैं, लेकिन आज तक कहीं भी ऐसा नहीं हुआ कि ऐसा कहीं लग जाए कि अब इस इतने डिजिट के बाद अब नंबर्स रिपीट करने शुरू कर देंगे किसी भी इरेशनल नंबर्स के। नहीं हो रहा है रिपीट, लोग कर रहे हैं, अभी बैठ के सॉल्व कर रहे हैं लोग, लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। पाई भी कैसा नंबर है, एक इरेशनल नंबर है, तो वो भी इसी तरीके से है। तो इसका मतलब ये है, आप समझ गए यहाँ पे इन चीज़ों को देख करके कि अगर यहाँ पे समझना कि एकदम ध्यान देना, एकदम पॉइंट वाली बात आ गई। अगर कोई नंबर टर्मिनेटिंग है, मतलब कि टर्मिनेट हो जाएगा, तो टर्मिनेट हो सकता कोई नंबर, ठीक है। दूसरा नंबर ये हो सकता है कि टर्मिनेट ना हो, मतलब कि नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट ही नहीं हो रहा है, लेकिन हो सकता है रिपीट हो रहा हो। रिपीट कौन हो रहा होगा? क्वेश्चन जो आंसर आ रहा है वो रिपीट हो रहा होगा। ये दो कंडीशंस हो गए। तीसरा कंडीशन क्या था? जो घाग वाला कंडीशन था, एकदम घाग टाइप का नंबर है, ना ही टर्मिनेट हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग या रेकरिंग, ना ही रिपीट हो रहा है। अब ऐसे नंबर्स को ध्यान से समझ लो, इन दोनों कंडीशन में, मतलब कि नंबर या टर्मिनेट हो जाए या टर्मिनेट ना हो लेकिन रिपीट कर रहा हो, उसका क्वोशिएंट कोई नंबर 2 डिजिट 3 डिजिट कोई भी कंटिन्यूस रिपीट करने लगा हो, इन दोनों कंडीशंस में नंबर कैसे होते हैं? रैशनल नंबर होते हैं। लेकिन अगर नंबर ना ही टर्मिनेटिंग हो ना ही रिपीटिंग हो, तो ऐसे कंडीशन में नंबर्स को बोलते हैं कि ये नंबर्स इरेशनल नंबर्स हैं। इसीलिए इरेशनल नंबर की एक डेफिनेशन है, क्या है? कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग नंबर्स आर नोन एज इरेशनल नंबर, कि सारे के सारे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर्स इरेशनल नंबर्स होते हैं। ये एक डेफिनेशन होगी यहाँ पर, लेकिन अभी हमें इसकी यहाँ पे जरूरत नहीं है, हमें जरूरत खासकर इनकी है। ये चीज़ होंगे, ठीक है, और ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग को हम लोग देखेंगे बाद में, ठीक है। तो हम क्या क्या देखेंगे यहाँ पे कि डेसिमल एक्सपेंशंस होंगे वो टर्मिनेटिंग होंगे या नॉन टर्मिनेटिंग होंगे। क्लियर? मतलब कि दोनों ही कंडीशन में हमें पढ़ना किसको है? रैशनल नंबर्स को। तो इसको भी किनारे करेंगे हम लोग, तो दो कंडीशंस हमें मिलेगा, या तो नंबर टर्मिनेटिंग होगा या तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, और नॉन टर्मिनेटिंग होगा नंबर तो रिपीटिंग होगा, क्योंकि बात हो रही है अभी रैशनल नंबर की। तो चलते हैं आपके बुक पे, आपके एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चंस हैं, वहां पे आपको क्वेश्चन ऐसे गिवन है कि आपको फ्रैक्शन में वैल्यू गिवन है। क्लियर? बड़े बड़े नंबर्स होंगे, छोटे नंबर्स होंगे, ऊटपटांग नंबर्स होंगे, आपसे वो कहेगा कि बिना एक्चुअल डिवीजन किए आप ये बता दो कि ये नंबर टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है। कोई भी नंबर दे सकता, मान लो ऐसे दे दिया तुम्हें कि 5 डिवाइड बाई 2 ऐसे कर दिया, बोला कि ये नंबर बताओ टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। क्लियर? तो अब ये बताओ, ये पता कैसे चलेगा? बिना डिवीजन किए कैसे पता चलेगा? हम लोग क्या अंतर्यामी परमात्मा है, देवता हैं, भूत है, राक्षस हैं? क्या बिना देखे बता लेंगे हम लोग? नहीं बता सकते ना। लेकिन हमारे गणितज्ञों ने एहसान किया, एक थ्योरम दिया, ठीक है, 3 थ्योरम दे दिया। उन्होंने कहा कि ये थ्योरम ले लो, इसी पर अपना तुक्का मारते चले जाना, तुम्हें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो उन्होंने जो 3 थ्योरम दिया, उन तीनों थ्योरम्स को यहाँ पर फटाफट स्क्रीन पर देता हूँ, उसको पढ़ लेते हैं, उसका मतलब समझ लेते हैं, फिर सीधे सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं और यहाँ पर खत्म करते हैं चीज़ों को। तो स्क्रीन पर आप जरा देखिए, उसको रिटन क्या है कि लिखा हुआ है, लेट x be a rational number whose decimal expansion terminates। हमने मान लिया कि x कोई रेशनल नंबर है, उसका जो है डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटेड है। क्लियर? तो x को हम लोग p/q के फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं, और p/q क्या है? यहाँ पर p/q एक प्राइम नंबर्स है, या कह सकते हैं p/q को प्राइम नंबर्स हैं। क्लियर? प्राइम नंबर्स ना करके उसको को प्राइम कहिए, क्योंकि 2 नंबर्स हैं। और आगे क्या लिखा है? एंड प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द क्यू का मतलब डिनोमिनेटर में जो नंबर है इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में होगा? वो इस फॉर्म में होगा, 2 to the power m इंटू 5 to the power n, इस फॉर्म में होगा। दिख रहा है? इतना बड़ा सा लिख दिया। और जो m और n होगा नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होगा, मतलब कि नेगेटिव नंबर्स यहाँ पर नहीं होंगे, सबके सब पॉजिटिव नंबर्स होंगे यहाँ पर।
इसका कहने का मतलब क्या, कहने का मतलब ये है कि कोई भी नंबर हो, मान लो डेसिमल नंबर्स की बात कर रहा है, ठीक है, कोई डेसिमल नंबर से मान लो लिखा हुआ है 2.5, तो इसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हो, पॉइंट को हटाना तो हम क्या करेंगे, 10 का मल्टीप्लाई ऊपर और 10 का मल्टीप्लाई नीचे, यही तो करते हैं ना, कर दिया हमने। तो 10 का मल्टीप्लाई जब किया तो ये हो गया 25 डिवाइड बाई 10 हो गया। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 25 डिवाइड बाई 10 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 इंटू 5। तो देखो हमने 2 इंटू 5 के फॉर्म में लिख दिया इसको हमने। ऐसे कोई भी नंबर हो डेसिमल में, तो जो टर्मिनेटिंग नंबर्स, ये नहीं कि नॉन टर्मिनेटिंग रेपिटिंग वाले उठा लिए, टर्मिनेटिंग नंबर जो टर्मिनेट हो रहे हैं उन नंबर्स की बात हो रही है यहाँ पर। उन नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन कोई भी होगा उसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। हमने 2.5 को 25 डिवाइड बाई 10 लिख दिया, और क्यू जो हमारा ये क्यू है उसको लिखा हुआ है ना यहाँ पर, क्यू को हम 2 टू द पावर m टू 5 टू पावर n के पावर में फॉर्म में लिख सकते हैं। देखो इसका मतलब ही ये है ना, किसी ये बार बार 2/5 2 पे पावर m 5 पे पावर n का मतलब ये हो गया 2 कितनी बार भी आ सकता है, 5 कई बार आ सकता है, 5 5 बार आ जाएगा तो 5 पे पावर 5 लिख देंगे, 2 10 बार आ गया तो 2 पे पावर 10 लिख देंगे। ये क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा कि पावर कितनी लगानी है, ठीक है। तो बस हमें दिमाग में रखना 2 और 5 या तो दोनों ही आ जाए या तो कोई एक आ जाए चलेगा, तब भी वो नंबर क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। लेकिन इन दोनों के अलावा कोई भी इसके बीच में एंटर नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन लेंगे ना तो उसको और क्लियर समझ जाओगे। तो ये फर्स्ट चीज था कि हमने किसी भी डेसिमल नंबर्स को हमने पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख दिया, और क्यू जो होगा हमारा डिनोमिनेटर जो होगा 2 और 5 के फॉर्म में होगा, मतलब उसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 2 और 5 के फॉर्म में आएगा, अदर कुछ नहीं आएगा। क्लियर। सेकंड देखिए जरा, सेकंड में लिखा हुआ है कि लेट x इज इक्वल्स टू पी बाई क्यू। हमने मान लिया कि कोई x है वो पी बाई क्यू के फॉर्म में है, मतलब कि वो नंबर रेशनल नंबर के फॉर्म में है, ठीक है। सच दैट द फैक्टराइजेशन ऑफ दिस नंबर इन द फॉर्म ऑफ, अगेन वही 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n। अगर ऐसा होता है तो अगर इसमें इसको हम इसके q को अगर हम फैक्टराइज करें, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर दें, तो उसका प्राइम फैक्टराइजेशन 2 और 5 के प्रोडक्ट में आएगा। अगर ऐसा आया तो हम कहेंगे कि इस नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेटिंग होगा। डेसिमल एक्सपेंशन 2 बताया ना, एक टर्मिनेटिंग बताया था, एक नॉन टर्मिनेटिंग बताया था, 2 नंबर्स थे। अगर इस फॉर्म में प्राइम फैक्टराइजेशन आ रहा है किसका, केवल क्यू का, नीचे वाले का देखेंगे हम लोग, ये नहीं कि दोनों ऊपर का भी देख लिया, केवल नीचे का क्यू वाले का, डिनोमिनेटर का। अगर इसका प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 आया, या केवल 5 आया, या केवल 2 आया, तो हम कहेंगे कि वो नंबर जो होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, वो टर्मिनेट हो जाएगा। पॉइंट लगेगा लेकिन कुछ डेसिमल्स नंबर्स के बाद क्या होंगे, वो टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। पॉइंट के बाद 2-3 नंबर्स के बाद, 1 नंबर के बाद, कभी भी, मतलब पॉइंट लगेगा वहां पर और लास्ट में टर्मिनेट भी होगा। क्लियर। अगर ये फॉर्मेट आया, कहाँ भाग रहे हो भाई, अगर ये फॉर्मेट आया तो यही ये थ्योरम करा, कुछ इसमें नहीं है। इसी का जस्ट थर्ड जो थ्योरम यहाँ पर बोर्ड पर है उसको जरा देखो। उसमें कह रहा है कि अगर कोई नंबर x इक्वल टू पी बाई क्यू है और इस पी बाई क्यू का जो फैक्टराइजेशन है, कैसा फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन, वो इस फॉर्म में नहीं है। अगर इस फॉर्म में नहीं है, इस फॉर्म में नहीं होने का मतलब, इसको जरा एकदम ध्यान से समझ लो, केवल अगर 5 भी है ना तब भी हम कहेंगे टर्मिनेट्स है, अगर केवल 2 है ना तब भी टर्मिनेटिंग है, अगर केवल 5 और 2 है, दोनों हैं, तब भी टर्मिनेटिंग होंगे। लेकिन अगर 5 के साथ कोई और बिछड़ा साथी घुस गया अंदर तो बेकार है, 2 के साथ कोई और आ गया, 3 आ गया, 7 आ गया तो भी गड़बड़ है। इन दोनों के साथ, इन दोनों के अलावा कोई और एंटर नहीं करना चाहिए, अदरवाइज वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। क्लियर। तो चलो देखते हैं यहाँ पर। तो ये चीजें हो गई। अब इसमें क्या है, इस थ्योरम के बाद ये समझ में बात आ गई ना। अगर ये इस फॉर्म में नहीं होगा, ये तीसरा थ्योरम यही कह रहा है कि अगर इस फॉर्म में कोई नंबर नहीं है तो वो नंबर कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब नंबर डिवाइड नहीं होगा। तो ये तरीका है देखने का कि किसी भी नंबर को विदाउट डिवीजन किए तुम समझ जाओ कि नंबर डिविजिबल है कि डिविजिबल नहीं है। तो मैथ्स के जादूगर हो गए ना, तो किसी को जादू दिखा सकते हो, जिसको गणित ना आता हो वो तो नंबर को बिना देखे मैं बता सकता हूँ कि नंबर डिवाइड होगा कि नहीं डिवाइड होगा। क्लियर। इसको इरेज करें, आगे बढ़े। इसमें एक चीज याद रखना स्टूडेंट्स, जब आपको क्वेश्चंस में फ्रैक्शन गिवन होंगे ना,
तो उन फ्रैक्शंस को क्या करना, सिंप्लीफाई कर लेना। मतलब कि उसको एकदम लोवेस्ट फॉर्म में अगर तुम कट कर सकते हो तो लोवेस्ट फॉर्म में लेकर के जाना, उसके बाद उनका प्राइम फैक्टराइजेशन करना। क्लियर? चलें फिर आपके एनसीईआरटी में कुछ 8-10 क्वेश्चंस हैं, उन्हीं 8-10 क्वेश्चंस को यहाँ पर देखेंगे और फटाफट उसको समझेंगे कैसे इसको हम सॉल्व करते हैं। चलें फिर? क्लियर? चलो, आपके एनसीईआरटी में ही फर्स्ट क्वेश्चन है वही विदाउट एक्चुअल डिवीजन वाला क्वेश्चन। उसमें गिवन है कि 13 डिवाइड बाई 31/5। अभी आपको दिख रहा है, एक चीज देखो जरा, ये हमारा प्राइम नंबर 13 है, इसको कट नहीं कर पाएगा, देखने से लग रहा है ना। तो इसी को हम क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। तो कैसे फैक्टराइज करोगे, जल्दी से देख ले। देखो जरा, इसको जब हम फैक्टराइज करेंगे ना तो ये नंबर 5 से डिविजिबल होगा, 5 से डिवाइड करेंगे हम लोग, बार बार 5 से करेंगे। तो इसको हम प्राइम फैक्टराइज करके, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, आप लोग कर लेना, आप लोग इतने उस्ताद हो कि कर सकते हो। तो ये 5 × 5 × 5 × 5 × 5 मतलब कि 5 बार में, मतलब 5 का 5 बार से करो ना, 5 से 5 से 5 से, ऐसे ही इतनी बार में ये नंबर क्या हो जाएगा, फैक्टराइज हो जाएगा। अब इस नंबर में 3125 में बार बार हमने क्या कहा, केवल इसी क्यू को फैक्टराइज करना है। ठीक है, ऊपर वाले को कब करोगे, ऊपर और नीचे सिंप्लीफाई कर लोगे पहले, मतलब उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके चले जाओगे। अगर ऑलरेडी वो सिंपलेस्ट फॉर्म में है, तुम कुछ नहीं कर सकते हो, तो इसी को हम क्या करें, प्राइम फैक्टराइज कर लें। हमने फैक्टराइज किया इसको तो 5 5 5 इतने प्रोडक्ट में टूट गया। मतलब कि इसको लिख सकते हैं हम 13 डिवाइड बाई 5 पे पावर कितना, 5 पे पावर 5। यही तुमने पढ़ा था ना, यहाँ पे लिखा था ना 2 पे पावर m × 5 पे पावर n। तो यही जो n है वो 5 है, कुछ ना कुछ पावर होगी। अब बताओ ये नंबर टर्मिनेटिंग होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा। एग्जैक्ट, अगर तुमने मेरी बात को ध्यान से सुना होगा तो समझ में आ रहा होगा मैंने क्या कहा था, या तो 2 5 दोनों आ जाए, या तो केवल 2 रहे, या केवल 5 रहे, इनके अलावा कोई और दिखना ही नहीं चाहिए। अगर तुम्हें लग रहा है कि यार सर यहाँ पे 2 नहीं दिख रहा है, कन्फ्यूजन हो रहा है, तो मैं यहाँ पर अगर ऐसे मैं लिख दूँ कि 2 लिख दूँ, मैं यहाँ पे पावर 0 लगा दूँ, तो क्या मैंने गलत लिखा, बताओ मैंने गलत लिखा क्या, इसको गलत नहीं लिखा मैंने। 2 पे पावर 0 का मतलब क्या होता है, 1, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर तुम्हें कहीं भी ऐसा दिखे ना कि अगर 2 और 5 कोई एक नंबर गायब है, केवल एक ही नंबर आ रहा है, तो अगले नंबर को पावर 0 करके लिख सकते हो। और नहीं भी लिख रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई जरूरी इतना भाव देने की जरूरत थोड़ी ना कि दोनों को साथ में लिखोगे। अब मैंने कहा था कि अगर 5 और 2 दोनों आ रहे हैं, या कोई सिंगल भी आ रहा है, जैसे यहाँ पे केवल 5 आया था, 2 को तो मैंने तो जबरदस्ती लिखा है यहाँ पर, ठीक है, तो केवल 5 आ रहा है, इसका मतलब ये नंबर कैसा होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स होंगे ये। चलो 1-2 क्वेश्चंस और लेते हैं, फिर इसको टॉपिक को खत्म करते हैं, कुछ है नहीं इसमें। अब जैसे अगला इसमें क्वेश्चन आपको गिवन है 17 डिवाइड बाई 8, तो फटाक से करो, ये प्राइम नंबर है, ये तो कुछ होना नहीं है, इसका सिंप्लीफाई भी नहीं होगा, तो ऊपर 17 ऐसे ही रहेगा। अब 2 को अगर तुम फैक्टराइज करोगे तो कैसे आएगा, 2 × 2 × 2 ऐसे ही आएगा। इसका मतलब कि 17 डिवाइड बाई 2 पे पावर 3। अब बताओ, मैंने कहा था ये जो Q है, Q 2 या 5 होना चाहिए, या दोनों हो चलेगा, इसके अलावा कोई और नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो 2 है, इसका मतलब यस ये भी क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। क्यों, तो रीजन भी लिखोगे बिकॉज इट इज इन द फॉर्म ऑफ 2 to the power m × 5 to the power n, इस फॉर्म में है। और कोई कहेगी इस फॉर्म में तो दिख ही नहीं रहा है, तो ठीक है, तुम्हें दिखाई देते हैं, बहुत देखने का शौक तुमको है, लो 5 पे पावर 0 लिख दिया, अब सुकून है, अब ठंड पहुंच गई कलेजे को, ऐसे दिखा देना उसको, ठीक है। कोई अगर देखने का बहुत मन कर रहा है उसको, तो ऐसे दिखा दिया, क्लियर। चलो, और इसको लिख भी दोगे ना तो अच्छी बात रहेगी, क्योंकि इसी फॉर्म में हम शो कर रहे हैं, तो हम उस फॉर्म में इसको दिखा दें तो बेटर रहेगा। एक नंबर और लेते हैं 6 डिवाइड बाई 15, ठीक है। ये नंबर मैंने इसलिए ले लिया ना कि ऐसा ना हो कि केवल नीचे ही तुमने क्या किया कि इस 15 को बस ऐसे लिख दिया, 6 ऊपर लिख दिया, और नीचे 15 को क्या कर दिया, 15 को अगर हम लोग करें तो 3 से करोगे, 3 5 जा, फिर 5 से कर दोगे, ये होगा 3 × 5 होगा। लेकिन अब यहाँ 3 और 5 आया, तो हो सकता तुम कह सकते हो ना कि 3 और 5 है, यहाँ पर 3 और 5 होने के नाते हमारा जो थ्योरम था वो कह रहा था कि 2 पे पावर m होना चाहिए और 5 पे पावर n होना चाहिए, इसके अलावा कोई नंबर नहीं होना चाहिए। यहाँ तो 3 आ गया, इसका मतलब ये नंबर नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। रॉन्ग, ये गलत हो जाएगा।
एग्जैक्ट यही चीज़ हम दिमाग में रखना है स्टूडेंट्स कि जब भी क्वेश्चन इस तरीके से आ जाए तो मैंने शुरुआत में कहा था कि नंबर को अगर तुम सिंपलेस्ट फॉर्म में कर सकते हो तो पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लेना, उसके बाद जो क्यों है, जो डिनोमिनेटर है, उसको फैक्टराइज करना। ये चीज़ हमेशा याद रखना। जैसे अगर तुम इस तरीके से नहीं भी कर रहे हो फैक्टराइज, यहाँ सिंप्लीफाई नहीं कर रहे हो, तो यहाँ तुम्हें ऊपर वाले का भी फैक्टर्स निकालना पड़ेगा, या तो सिंप्लीफाई कर दो। अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो कैसे हो जाएगा, ये 3 2 जा 6 और ये कितने बार हो जाएगा 3 5 जा 2 डिवाइड बाई 5 आ जाएगा। तो देखो डिनोमिनेटर में 5 है, 2 और 5 में कोई एक होना चाहिए था, तो 5 मिल गया हमें। 2 नहीं है तो 2 पे पावर 0 लिख सकते हो। ठीक है, कोई अगर बोले उस फॉर्म में लिखने के लिए क्या लिखोगे, 2 डिवाइड बाई 2 पे पावर 0 इंटू 5 पर पावर 1 लिख दो, खत्म बात हो गई। अब जब बात ही खत्म हो गई तो फिर बात ही क्या करना है। और अगर जो इस तरीके से सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं भी ले जाते तो इसको हम लोग तोड़ देते। 6 को देखो तोड़ के क्या लिखा हमने, 6 को अगर तोड़ा जाए तो क्या लिखोगे, 2 इंटू 3, यही लिखोगे ना। अब देखो ये 3 से 3 कैंसल, यही डिस्टर्ब कर रहा था कि 3 कहाँ से आ गया। 3 आया था लेकिन ऊपर वाले ने क्या किया, उसको कट कर दिया, इसी वजह से 2 डिवाइड बाई 5 केवल यहाँ पर बचा। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो एक बार उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में जरूर लेके चले जाना, अदरवाइज तुम्हारा आंसर गलत हो सकता है। ऐसा नहीं कि गलत ही होगा, गलत हो सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 64 4 5 5। अब देखो इन दोनों को देख के तुम्हें लग रहा है ना कि ये तुम्हारा एक इवन नंबर है, ये तुम्हारा एक ऑड नंबर है कि नहीं है। तो ये दोनों आपस में डिविजिबल नहीं होंगे। इसका मतलब कि हमें ऊपर को फैक्टराइज करने की जरूरत नहीं है, बस इसको फैक्टराइज करके देख लें, इसको केवल फैक्टराइज कर लें। ठीक है, तो अगर हम 4 5 5 को फैक्टराइज करेंगे, अगर तुम्हारा शौक हो ना तो इसको भी कर लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 64 को लिखना हो तो क्या लिखोगे, सब 2 से होगा, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 2 जा 64 1 2 3 4 5 6, ये हो गया तुम्हारा 64 का फैक्टराइज। 4 5 5 को जब फैक्टराइज करोगे तो 5 इंटू 7 इंटू 30 ये आएगा। इसको फैक्टराइज करके देख लेना, मैंने फैक्टराइज किया हुआ है तो मैं पहले से लिख दे रहा हूँ यहाँ पर। तो 5 इंटू 7 इंटू 13 आ गया। अब इसका मतलब क्या हुआ, अब जरा देखो जो हमने कहा था कि Q जो है, Q जो है वो टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n होना चाहिए। तो ना यहाँ पे 2 दिख रहा है ना 5 दिख रहा है, एक को तो छोड़ ही दो, दिख ही नहीं रहा है यहाँ पर। तो ये नंबर क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होगा, टर्मिनेट ही नहीं होगा ये। क्लियर है ये। तो आगे बढ़े फिर हम लोग। अब जैसे नंबर है 15 डिवाइड बाई 1600। अब देखो जरा, तुम्हें पता है कि ये नंबर 5 से डिविजिबल है, ये 5 से डिविजिबल है, तो डिवाइड कर सकते हो 5 से। तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके जाना पहले, उसके बाद उसको हम देखेंगे। तो हमने क्या करिए, 5 से 5 3 जा डिवाइड बाई, इसको भी 5 से करेंगे तो 5 3 जा 15, 5 2 जा 10 और 0, 3 डिवाइड बाई 320 हो गया। मतलब कि 3 डिवाइड बाई 320 को अगर हम फैक्टराइज करेंगे तो 2 पे पावर 6 इंटू 5 आएगा। मतलब कि 2 से जाएगा 6 बार, उसके बाद एक 5 से कैंसिल होगा ये। अब देख लो 2 भी आ गया 5 भी आ गया, 5 पे पावर 1 है, तो वी कैन से दैट कि इट इज इन द फॉर्म ऑफ 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n। उस फॉर्म में है, अगर उस फॉर्म में है तो थ्योरम नंबर 2 के अकॉर्डिंग ये नंबर टर्मिनेटिंग होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स होगा। क्लियर हो गया ये सारी चीजें। एक नंबर और लेते हैं ना जिसमें तुम्हारा देखना भी 2 भी आएगा 5 भी आएगा, लेकिन फिर भी वो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स होगा। जैसे एक नंबर है 77 डिवाइड बाई 210, इसको जब हम फैक्टराइज करेंगे तो 77 ऐसे ही रहेगा डिवाइड बाई, ये 77 ऐसे क्यों है। तुम्हें अगर लगता है कि इन दोनों को तुम कट करके सिंप्लीफाई कर सकते हो तो सिंप्लीफाई कर लेना, लेकिन ये सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है, तो हमने केवल 210 को सिंप्लीफाई किया। फिर 210 को फैक्टराइज करेंगे तो आएगा 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, ये आएगा 210 का फैक्टर्स है, ये हमने प्राइम फैक्टराइज किया है। अब कहोगे ये नंबर, मैंने कहा ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। नॉन टर्मिनेटिंग अगर है तो रिपीटिंग भी लिखना वहाँ पर, ये मत करना रिपीटिंग भूल जाना। मैंने बताया रेशनल नंबर की बात हो रही है, इरेशनल की बात नहीं हो रही है। तो नॉन टर्मिनेटिंग में जहाँ पे भी बोल रहा हूँ तो रिपीटिंग उसमें साइलेंट है, मतलब कि रिपीटिंग समझ जाना सर ने बोल दिया है। ठीक है, इतने समझदार हो ही सब लोग। तो 2 इंटू 3, तो देखो यहाँ पर 2 भी है 5 भी है। मैंने कहा था कि 2 टू द पावर
m इंटू 5 टू द पावर n इस फॉर्म में होना चाहिए। तो 2 और 5 तो दिख रहा है, लेकिन फिर भी हमने नॉन टर्मिनेटिंग लिख दिया। क्यों लिख दिया? क्योंकि यहाँ पर 3 और 7 भी दिख रहा है, जो कि दिखना नहीं चाहिए था। मैंने कहा था ना, केवल या तो 2 दिखे या केवल 5 दिखे या 2 और 5 दोनों दिखें, इन दोनों के साथ कोई नहीं आना चाहिए, कोई भी नहीं। इन दोनों के साथ ये दोनों घुस गए, इसका इन्होंने क्या किया, पूरा का पूरा खेल बिगाड़ दिया और ये नंबर कैसा हो गया, टर्मिनेटिंग से नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। तो ये सिंपल सा फंडा था इसका स्टूडेंट्स। पूरा का पूरा टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग गेम यहीं पर खत्म होता है। इससे ज़्यादा कुछ इससे आना जाना नहीं है। बस आप कॉन्सेप्ट क्लियर रखना, क्वेश्चन को घुमा फिरा के इधर से उधर पूछेगा, बस आपके दिमाग में एक चीज़ होना चाहिए, 2 and 5 या 2 या 5, 2 and 5, 2 और 5, इसके अलावा कोई नहीं होना चाहिए। अगर कोई और आया तो वो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स होगा, अगर ये दोनों आए तो टर्मिनेटिंग नंबर्स होंगे। मतलब कि दोनों ही दोनों नंबर, चाहे वो टर्मिनेटिंग हो नॉन टर्मिनेटिंग हो। नॉन टर्मिनेटिंग है तो रिपीटिंग नंबर्स भी है, इसका मतलब ये दोनों के दोनों कंडीशन में नंबर रेशनल नंबर्स ही होंगे। लेकिन हम यहाँ पर बात करें डेसिमल एक्सपेंशन की, तो इस तरीके से हम काम कर लेंगे। कई बार क्या होता है ना कि इसको सॉल्व करने पर जब हमारा कोई एक नंबर आ जाता है तो बोलते उस नंबर को डिवाइड करके बताओ कि डेसिमल के कितने नंबर्स के बाद वो नंबर डिवाइड हो गया। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब यही होगा कि मान लो कि कोई नंबर हम यहाँ पर लिखते हैं, हमने लिखा यहाँ पर 5 और 2 से जब डिवाइड किया तो कितने बार में गया, 2.5 बार में गया। तो हमने कहा कि डेसिमल के बाद एक नंबर आया और वो पूरी तरीके से डिवाइड हो गया। 2 नंबर अगर लिखते हो 2 नंबर के बाद डिवाइड हो गया, 3 नंबर लिखते हो तो 3 नंबर के बाद डिवाइड हो गया। क्लियर? कई बार क्वेश्चन में भी आपको ऐसा गिवन होता है कि आंसर जो हमें चाहिए अप टू 3 डेसिमल चाहिए। तो इसका मतलब कहना ये चाह रहा है कि डेसिमल के बाद कम से कम 3 डिजिट तुम्हें लिखना है। ये नहीं कि डेसिमल के बाद तुमने 2 डिजिट लिखा छोड़ दिया। तो क्वेश्चन में कई बार ऐसा गिवन होता है कि आंसर हमें अप टू 3 डिजिट दिखाओ, 4 डिजिट दिखाओ, जितने डिजिट में पूछा उतने डिजिट में हम दिखा देते हैं उसको। एग्जामिनर को गुस्सा नहीं कराना है, एग्जामिनर के साथ मोहब्बत से रहने का एकदम, ठीक है, एकदम खुश रखने का एग्जामिनर्स को। चलो ठीक है, चलते हैं फिर बाय बाय। चलते हैं अब नए वीडियोज़ में कुछ नई चीज़ लेकर आएंगे नए टॉपिक पर। तब तक के लिए ऑल दी बेस्ट, थैंक यू सो मच, लव यू टू ऑल। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।